भक्तजनों, भोलेनाथ जी ने कामदेव के उस काम स्वरूप का दहन कर दिया। जब उनका तीसरा नेत्र खुला, उसमें से अग्नि निकली और कामदेव भस्मीभूत हो गया, राख का ढेर बन गया। इस लीला के पीछे क्या आशय है? हमारे भी मस्तिष्क में यानी कि हमारे आज्ञा चक्र में एक दिव्य दृष्टि स्थित है, जिसे शिव नेत्र, तीसरा नेत्र भी कहते हैं। जब ये तीसरा नेत्र खुलता है सदगुरु की कृपा से, तो हमारे अंदर की काम वासनाओं की अट्टालिकाएं, इमारतें ध्वस्त होकर गिर जाती हैं। हमारे अंदर जो विकार इतनी क्रीड़ा कर रहे हैं, कोहराम मचा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, हमारे मस्तिष्क के अंदर पिट्यूटरी नामक एक ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि इन काम वेगों को उत्पन्न करती है, इसकी सृजक होती है। और इसी मस्तिष्क के एक हिस्से के अंदर पीनियल ग्लैंड भी होता है। इस पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नामक एक स्त्राव निकलता है, एक सॉल्यूशन, एक स्त्राव बहता है, रिलीज होता है। और वो स्त्राव जो होता है वो इन काम विकारों पर रोकथाम लगाता है, वो इसे रोकने का कार्य करता है, इनके मार्ग को अवरुद्ध करता है, इनका अवरोधक होता है। लेकिन जब बाल्यकाल में ये पीनियल ग्लैंड, ये ग्रंथि मेलाटोनिन का स्त्राव जो है वो प्रचंड वेग में बहता है मस्तिष्क में। इसीलिए जो बाल्यकाल, बचपन की अवस्था होती है, वो काम विकारों से बहुत दूर होती है, मासूमियत से भरी होती है, उसमें निर्दोषता होती है। लेकिन किशोरा अवस्था में ये पीनियल ग्रंथि और इसका स्त्राव बड़ा क्षीण होने लग जाता है, वो बंद होने की कगार पर आ जाता है। जब क्षीण होता है तो फिर इस ग्रंथि के माध्यम से जो काम वेग हैं, उनका स्त्राव रुकता नहीं और प्रचंड होने लग जाता है। क्योंकि ये ग्रंथि क्षीण हो गई तो इन पर विराम लगाने वाला स्त्राव भी नहीं अब प्रवाहित होगा। इसलिए जब सदगुरु की कृपा से ये दिव्य दृष्टि उद्घाटित होती है, क्योंकि इस पीनियल ग्लैंड के भीतर ही हमारी दिव्य दृष्टि का स्थूल निवास होता है। तीसरी आंख, शिव नेत्र, दिव्य दृष्टि, जहां हमने तिलक लगाया, माताएं बहनें जहां बिंदी लगाती हैं, इस स्थान को दिव्य दृष्टि और शिव नेत्र कहते हैं। ये पीनियल ग्लैंड में सुषुप्तावस्था में होता है और सदगुरु की कृपा के स्पर्श से जब वो यहाँ मस्तक पे हाथ रखते हैं ज्ञान दीक्षा के समय, ये ग्रंथि खुलती है, ये आंख खुलती भीतर की ओर, और हम ईश्वर के अग्नि प्रकाश स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद कामनाओं पर, इन वेगों पर हम अपना ध्यान साधना के द्वारा अंकुश लगा सकते हैं, उन्हें नियंत्रण में ले सकते हैं, इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है, वो हमें निम्न स्तर की ओर लेकर जाती है। लेकिन जब इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अग्नि स्वरूप ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो यही ऊर्जा जो निम्न स्तर पर प्रवाहित होती है, ये ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वमुखी बन जाती है, ये ऊपर की ओर उठने लग जाती है। इसीलिए इससे पीछा छुड़ाने का एक ही उपाय है, और वो है इस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त करना। और इसके माध्यम से हम अपने घट में जब प्रभु के उस अग्नि प्रचंड रूप का दर्शन करते हैं, तो फिर हमारे भीतर भगवान भोलेनाथ का तांडव सक्रिय हो जाता है। ये तांडव कहीं बाहर होने का प्रतीक नहीं, ये हमारे अंतःकरण में ही घटित होता है। सज्जनों, आप पूछेंगे कैसे? चलिए आपको बताते हैं। भोलेनाथ जी नटराज स्वरूप में तांडव करते हैं। एक हाथ में डमरू पकड़ा है, एक हाथ में दाहकारी अग्नि संभाल रखी है। ये अग्नि प्रतीक है कि उस ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की अग्नि की, कि इसमें तुम अपने विकारों को, काम वेगों को भस्मीभूत कर सकते हो। ये अग्नि तुम्हारे अंदर प्रज्वलित हो सकती है सदगुरु की कृपा से। और डमरू इस बात का प्रतीक है कि अपने जीवन के अंदर सद्गुणों का सृजन करो, सद्गुण लेकर आओ, जिससे तुम इन काम विकारों से बच सकते हो। भोलेनाथ जी जब तांडव करते हैं, उनका एक चरण धरती पर आरोपित होता है और दूसरा धरती से ऊपर उठा दिखाई देता है उस नटराज स्वरूप के अंदर। ये इस बात का प्रतीक है, जो चरण ऊपर उठा है, कि मेरा आशीर्वाद तुम सभी के साथ है। वो अपनी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं। और जो धरती पर आरोपित चरण है, वो यह कहता है कि जो मेरी शरण में आएगा, उस ज्ञान को प्राप्त करेगा, मैं उसके विकारों को कुचल दूंगा, उसे समाप्त कर दूंगा। तुम इस बात की चिंता मत करो, ये विकार तुम्हें भक्ति मार्ग के अवरोधक नहीं लगेंगे, तुम एक साधक के रूप में परिणत हो जाओगे। भोलेनाथ जी जब तांडव करते हैं, तो उनके पद प्रहार से धरती डोलती है, उनकी भुजाओं के घुमाव से ये आकाश दहल उठता है। लेकिन भोलेनाथ जी के इस तांडव के पीछे संहार नहीं होता भद्रजनों, इसके पीछे सृजन की कला छिपी होती है, सृजन का संकल्प होता है, अपने भक्तों की रक्षा का संकल्प होता है। और तांडव सृष्टि की प्रत्येक विद्रूपता को भरने का एक उपाय है।
प्रत्येक घाव को पूरित करने का एक उपाय तांडव है। तांडव भोलेनाथ जी की एक उग्र कविता का स्वरूप है, जिसे एक भक्त जिसके पास विवेक दृष्टि संवेदना प्रेम भाव है, वही अपने भोलेनाथ जी के इस रुद्र रूप रौद्र तांडव को समझ सकता है, अन्य कोई नहीं समझ सकता। ये तांडव सृष्टि के कण कण में भी घटित होता है। सूर्य की ऊष्मा में, सागर की गहराई में महादेव का तांडव ही तो छिपा हुआ है। जब धरती प्रदक्षिणा करती है सूर्य की, उसके पीछे भी महादेव का तांडव ही गतिशील हो रहा है। भक्तों, इतना ही नहीं, यह तांडव जो है ये अग्नि की दाहकता के अंदर समाया है, ये सूर्य की ऊष्मा में है, चंद्रमा की ज्योत्सना के अंदर समाहित है ये महादेव का तांडव। ये तांडव जो है ये वायु की सरसता और बादलों की सजीवता के अंदर भी विद्यमान रहता है। ये भवती भवतः भवंती का स्वरूप है, जो है, जो था, जो रहेगा, ये तांडव ही है जिसके कारण हम और आप चल रहे हैं। ये तांडव का संकल्प ही है जिसके कारण सृष्टि में शक्ति का संचार होता है। ये तांडव विध्वंस करने नहीं आता, सृजन करने आता है। ये अपने भक्तों के लिए और सृष्टि के लिए उपकार की भावना है तांडव। ये शक्ति का संचार है तांडव, ये भोलेनाथ का तांडव है। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और भोलेनाथ का तांडव किस प्रकार से हमारे जीवन में गतिशीलता लेकर आता है, तांडव का कैसा अभिप्राय है, आए इस तांडव महिमा भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं।